नमस्कार, मैं हूं उमेश रुहल। कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ हैं इनेलो पार्टी के नेता रामेर खुराना जी। सर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सर, जो राजकुमार सैनी जी ने एक बयान दिया सुजुम्मा गांव में जो चुनाव का रिजल्ट आया था जिला परिषद का, उसके बाद एक भड़काऊ बयान दिया। क्या राजकुमार सैनी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? जो राजकुमार सैनी जी ने आज बयान दिया, पहले भी इस नेता नहीं कहता मैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाट समाज और सैनी समाज का भाईचारा हमेशा रहा है। यह तो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इनको अच्छे उससे खरीद फरोख्त के लिए इनको बलिदान देना दे दिया। राजकुमार सैनी आज भी नहीं समझ रहा कि जाट और सैनी समाज का भाईचारा हमेशा रहा है। ये नेता नहीं है, इसका काम तो खूंटे ठोक राजनीति करना है। हम नहीं समझे कि राजकुमार सैनी को नेता है, को सामाजिक बात करता है। आप सैनी समाज के पास जाइए, कोई भी व्यापारी है, कोई दुकानदार है, कोई किसी प्रकार का कोई बिजनेस करता है, वो राजकुमार सैनी की कोई प्रशंसा नहीं करता। चुनाव में आ जाइए, इसलिए सैनी समाज की वोट लेता तो आइए सैनी समाज के, जहाँ पर सैनी समाज का गढ़ है वहाँ पर आकर देखिए, उनको आईना दिखा देगा सैनी समाज। भाई हमको भाईचारा हमारा खराब कर रहा है राजकुमार सैनी। राजकुमार सैनी तो कोई नेता मानता नहीं, दे जाओ बयान, कौन पूछता है इस चीज़ को? राजकुमार सैनी का साथ सैनी समाज भी नहीं देगा? नहीं देंगे। सैनी समाज अब भांप चुका है कि ये तो तुम्हारे सिर पे एक राजनीति कर रहा है। ये तो कुछ अच्छे करोड़ों रुपयों में भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा हुआ था, इसको बलिदान दे दिया, सीट छोड़नी पड़ेगी, क्या दिक्कत है इसको? ये तो यूज एंड थ्रू। सैनी समाज तो क्लास, चाहे यहाँ से क्लासो सैनी बनी, यहाँ पर HPSC का चेयरमैन डॉक्टर मेहर सिंह सैनी बने। उन्होंने, डॉक्टर मेहर सिंह सैनी ने भी जाटों के लोगों के बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत लोग सर्विस में लगाए। लोग डॉक्टर मेहर सिंह सैनी जी की प्रशंसा करता है। क्लासो सैनी जी जो यहाँ MP थी इंडियन नेशनल लोकदल की, उसकी भी प्रशंसा करता है। डॉक्टर मेहर सिंह सैनी के परिवार का आन जान जाटों के साथ आज सैनी समाज से ज़्यादा है, लगाव है, कि उसको एक बढ़िया छवि के नेता थे। आज भी उसको याद करते हैं, क्लासो सैनी को भी ऐसे याद करते हैं। चाहे गुरदयाल सैनी हैं, गुरदयाल सैनी की छवि भी इस सैनी समाज में बहुत बढ़िया है। जाट समाज में बहुत ईमानदार व्यक्ति है, उनको क्यों नहीं कहते? ये तो एक कठपुतली थी खट्टर सरकार की। राजकुमार सैनी विशेष एक ही जाति को टारगेट करते हैं, क्या भय लगता है उनको इस जाति से? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मूला है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भाई कोई लोगों के लिए ये कर दिया, किसानों के लिए ये कर दिया, ये कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एक ही फार्मूला पर चल रही है, जाट एंटी जाट की राजनीति करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या राजकुमार सैनी को बीजेपी ने छोड़ रखा है जाट नॉन जाट कराने के लिए हरियाणा में? ये राजकुमार सैनी बीजेपी ने ही छोड़ रखा है जाट नॉन जाट कराने के लिए। जब यह कैथल विधानसभा का चुनाव हुआ, इसी मैंडेट पे हुआ। बदाऊ लीलाराम विधायक जी हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक रहा है। हम ऐसा जब भी उसका टारगेट होता था, इसी जाट समाज के पास, किसके पास वोट मांगने के लिए गए? नहीं गया। क्या जरूरत थी उसकी? 40,000-45,000 जाटों की वोट है, बाकी नॉन जाटों की वोट है। टारगेट था उनका। राजकुमार सैनी ने उनका एक पूरी वो बना रखी थी। 2024 में फिर जातिवाद पर वोट होगी? 2024 में कोई जातिवाद का चुनाव नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ नहीं बनेगा। जब मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी के भाई लीलाराम जी कहते हैं कि मेरी तो अफसर मानते नहीं। जब फूड सप्लाई का कोई महकमा आता है जो कहता है कि मेरी तो कोई मानते नहीं, फिर साफ निकलेंगे। इतनी जी खुद ही ने सरकार पर विश्वास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई विधायक नहीं बनेगा। आने वाले में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का यहाँ का विधायक बनेगा, फिर अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री। राजकुमार सैनी कह रहे हैं कि हम ही हरियाणा की सरकार की कुर्सी हमारे पास ही होगी। राजकुमार सैनी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास हरियाणा सरकार की, तुम्हारे पास तो नगर पालिका के चेयरमैन की कुर्सी भी नहीं होगी। जैसे तुम्हारे जैसे नेता इस सैनी समाज को बदनाम कर रहे हैं, नहीं तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं रहने देता। राजकुमार सैनी तो एक बहुत गद्दार प्रवृत्ति का नेता है। कौन कहता है इसको? सैनी समाज तो एक बढ़िया इंसान लोग है। जो सैनी समाज प्रजापत तो एक कमाऊ पोत है, कमा के खाता है। चाहे कोई रेडी लगाता है, चाहे कोई सब्जी की दुकान करता है, चाहे कुछ करता है। ये तो दो कम्युनिटी है जो अपने उस पर करके खाती है, बिल्कुल ईमानदार से है। कमाऊ पोत तो गिनती आती है इनकी, भाई ईमानदार कौम है। इन पर तो वो कंधे दर का चीर चलाने वाला काम कर रहे। तो आप भी इनेलो पार्टी के नेता है, तो वो भी सुप्रीमो है उनकी पार्टी के, क्या शोभा देता है ऐसे जातिवाद को बढ़ावा देना किसी नेता को? यदि हमारे नेता भी को जातिवाद को बढ़ावा देते, हम तो उनको भी नहीं ठीक कहते।
हम नहीं बिल्कुल भी कहेंगे। हमारे नेता तो है ही नहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। सैनी समाज के साथ हम ऐसा प्यार करता है, वाल्मीकि समाज के साथ प्यार करता है, हरिजन समाज के साथ प्यार करता है, छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। हमारी पार्टी ने तो भाईचारा सम्मेलन बुलाया था, हर गाँव में सम्मेलन किया था भाईचारा एक करने के लिए। ये तो एक आने वाली न्यूज़ देख लिया भाई, इनको तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश से जा रही है, पहले भी यहाँ से शुरुआत की थी, ये सुजुमा गांव से कर दी। ये तो कोई एक फार्मूला अपनाया हुआ है सरकार का। भाई सरकार का विधायक भी नाराज, कोई काम भी नहीं हो रहे, तो इनका एक सर्वे भी होता है। आप कहना चाहते हो कि जो राजकुमार सैनी ने ये बयान दिया है, जो जनता को भड़काने का काम करते हैं राजकुमार सैनी, क्या बीजेपी का हाथ है उसके पीछे? बिल्कुल बीजेपी का हाथ है, बीजेपी का। बिल्कुल उसको क्यों नहीं करते? राजकुमार सैनी अपनी मर्जी से नहीं करते। यदि मनोहर लाल खट्टर जी ये चाहते हैं कि ये भाईचारा खराब कर रहा है, हरियाणा प्रदेश में दंगे फैला रहा है, फौरन सरकार, मुख्यमंत्री का बड़ी क्या पावर होती है, फौरन अंदर, चुहा दल अंदर, 5 मिनट लगती है, कर दो अंदर इसको। लगता है कोई कार्रवाई नहीं होगी राजकुमार? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना पीछे हुई ना आगे होगी, ये भी नहीं होगी। जो ये हिंसा हुई है सुजुम्मा गांव में, उस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हो सुजुम्मा गांव के वासियों? सुजुमा गांव में कुछ शरारती तत्व हो गए, कभी एक हाथ ताड़ी नहीं बजती। हम नहीं कहते कि भाई सैनी समाज का कसूर है, नहीं नहीं। पर राजकुमार सैनी तो एक ही जाति को टारगेट, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एक जाति को टारगेट मत बनाओ। दोनों जाति में कोई होगा शरारती, कोई इसी का चेला चपटा होगा कोई। हम न्यू नहीं कहते भाई जाट समाज में एक तरफा होगा, नहीं, उनमें कसूरवार एक था, आज से कभी ताड़ी नहीं बजती। हम तो ये कहते हैं कि इनको भाईचारा बनाओ। भाईचारा बनाने के लिए मौजूद आदमी समाज के, चाहे वे सैनी समाज के हैं, चाहे वाल्मीकि समाज के हैं, चाहे और बिरादरी के हैं, इनका मौजूद इस राजनीति से पीछे हटकर उनका भाईचारा बनाने का काम करना चाहिए। धरने प्रदर्शन जुलूस करने से उनका पर्चा दर्ज करो, SHO ने न्यू कर दिया, DSP ने न्यू कर दिया, ये नहीं कर दिया। ये तो पीछे जिस आदमी जो ऐसे बयान देते हैं नहीं सेक्रेटरी में खड़े होकर, चाहे वो राजकुमार सैनी है चाहे कोई और है, उसके पीछे कुछ षड्यंत्र कुछ और ही मिलेगा। भाई इसको लंबा चलो, समझौता मत होने दो। वो तो गरीब आदमी है, तो घर में बैठे हैं, वो तो अपने कोई कुछ ऐसे लोग भी है जो अपने रोजगार के लिए बाहर जाते थे, वे तो उधर भूखे मर जाएंगे इनकी राजनीति के पीछे। लेकिन नहीं, मैं जाट समाज के लोगों से, सैनी समाज के लोगों से कहूँगा कि इनसे पीछा छुड़वाओ, गांव में पंचायत बुलाओ, छत्ती बिरादरी के मौजूद आदमियों को बुलाओ और समझौता करो। क्या बड़ी बात है? क्या थाने तहसील ले रही है, क्या पुलिस ले रही है? कुछ नहीं रही है। ये तो एक षड्यंत्र है। ये कोई राजनीति रंजिश से हो सकती है इसके पीछे? इसमें कुछ नहीं है, ये तो एक इनकी दुकानदारी है, साजिश है राजनीति। हाँ साजिश है। ये तो गरीब आदमी सैनी समाज यूज़ करना है इनको। भाई आने वाला चुनाव 2024 में फिर होगा, फिर ये षड्यंत्र के साथ चुनाव लड़ो, और तो कुछ करने नहीं थी। को रोजगार थोड़ी लगाना है, को खुले दरबार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थोड़ी लगानी है इनकी तो वोट की राजनीति करनी है। जैसे अपना इनका उल्लू सिद्ध होगा ऐसे उल्लू सिद्ध कर रही है। ये लोग ये समझ भी गए, भाई ऐसा कुछ नहीं होने देंगे आगे। जातिवाद को बढ़ावा देकर लगता है कि आपको वो सरकार की मौजूदा जो कुर्सी होती है मुख्यमंत्री की, उस पर बैठ सकते ये कुर्सी यहाँ से डिगेगी, जातिवाद आगे नहीं चलेगी। भूखमरी बहुत फैल गई, बेरोजगारी बहुत फैल गई, लोग विदेशों की ओर जा रहे हैं, 1-1 किला 2-2 किले बेच के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बूंदे देख लिया, रोजगार तो है ही नहीं। भूख यहाँ पर चोरी डकैती और क्या करें, नशे करेंगे लोग। आगे आगे पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा हो गए, वो तो अपना बिजनेस की ओर बाहर विदेशों में चलने लग गए। आप कह रहे हैं सरकार ने भूखमरी फैला दिया बीजेपी ने, पर लेकिन कहीं पे भी उपचुनाव होता है या जनरल चुनाव होता है, वहाँ जीत की बाजी कैसे मार सकती है बीजेपी पार्टी? उपचुनाव बड़ौदा में हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ था, भूपेंद्र सिंह कांग्रेस जीती। उपचुनाव आदमपुर में हुआ था, वह भारतीय जनता पार्टी, कुलदीप भजनलाल, वो जी भजनलाल परिवार का गढ़ था। भजनलाल परिवार से आपकी पार्टी की जमानत जब्त हुई? हमारी पार्टी की जमानत, हमारी तो पहले भी वोट बैंक इतनी आती थी। वह गढ़ था चौधरी भजनलाल का, कूड़ा राम नंबरदार ईमानदार थे। लेकिन एक विकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से चलता करना है, वह बारी कौन है तो लेते लोग। इलाहाबाद का चुनाव हुआ था, वहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, वे क्यों नहीं गिनाते आप? वहाँ कांग्रेस कहाँ थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, कुछ लोग और थे वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। एक अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला की छवि को देखकर उनकी कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त करवाई थी। वही भी कांग्रेस पार्टी थी वहाँ थे। इलाहाबाद का चुनाव 6 महीने पहले ही हुआ था, कोई लंबा टाइम थोड़ी है। ये तो बदल गढ़ है नेताओं के। आओ फिर उपचुनाव कराओ कहीं। 2024 में नैलो पार्टी की किस पार्टी से टक्कर होने वाली है? 2000 चुनाव में हमारी पार्टी की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमारी कोई टक्कर ही नहीं है। नहीं कोई टक्कर नहीं हमारी बात। इसके साथ टक्कर होगी? हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे, चौधरी अभय सिंह चौटाला।
टक्कर तो मेरा केंद्रीय दलीय कैंडिडेट के साथ भी होती है, जिसकी समाज में छपी हो तो उसके साथ भी टक्कर हो सकती है। बीजेपी को टक्कर में भी नहीं मानते आप? हम नहीं मानते किसी को हमारे साथ टक्कर में। लेकिन कहीं ना कहीं सर आपकी पार्टी का भी वोट बैंक खत्म होता नजर आ रहा है। नहीं नहीं, हमारा नगर वहाँ नगर परिषद में जो जिला परिषद में चेयरमैन बने, सोनीपत में हमारे 5 बने हैं, यमुनानगर में अम्बाड़ा में हमारे 6 बने हैं, जो चश्मा के निशान पे बने हैं। ये तेरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में इतना दम होता तो सिंपल पर चुनाव लड़के दिखाती। अभय सिंह का कार्य करता और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कार्य करता। सिंपल पर चुनाव, वोट बैंक बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, लेकिन डरता नहीं। सिंपल पर चुनाव लड़ते हैं। लड़कर दिखाओ कौन सी पार्टी है सिंपल पर चुनाव लड़ती है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इनेलो पार्टी के हरियाणा में? इनेलो पार्टी विकास की और विकास के लिए मुद्दा, जो शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, स्वास्थ्य के लिए अनेक मुद्दे लेकर के वे जनता के बीच में जाएंगे। जातिवाद से ऊपर उठकर हमारी पार्टी में जातिवाद का तो है ही नहीं। सैनी समाज हमारा भाईचारा होगा। सुमेरी समाज के साथ पहले भी है। सभी जातियों को साथ में लेकर चले। छत्ती बिरादरी को साथ में लेकर। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला की नीति ही नहीं है। क्या कुछ कहना चाहोगे कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से? मैं कहना चाहूँगा कि जो ये राजकुमार सैनी का बयान आया है, हम भी कहेंगे हमारे बुजुर्गों को, छत्ती बिरादरी के बुजुर्गों को, भाई एक भाईचारा बनाओ। जो ये राजनीति कर रहे हैं इनको एक तरफ घुमाओ। जी, ये थे हमारे साथ रामवीर खुराना जी। आप इनकी बात को कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहे कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।